हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण कुमार, फाउंडर ऑफ महर्षि ट्यूटोरियल। एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूं ग्रामर का एक नया टॉपिक, जिसे हम सभी जानते हैं टेंस के नाम से। किस नाम से? टेंस के नाम से। आइए आज के इस ग्रामर के बेहतरीन, धमाकेदार और वंडरस टॉपिक में हम जानते हैं टेंस क्या होता है। जनरली हमारे पास दो वर्ड है, टेंस और टाइम। तो हम टेंस वर्सेस टाइम देखते हैं, यानी दोनों में डिफरेंस क्या है। अक्सर जिन लोगों को जानकारी नहीं होती वो टेंस और टाइम को एक मान लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। टेंस एंड टाइम बोथ आर वेरी डिफरेंट टॉपिक्स, बहुत अलग अलग बात है। टेंस क्या है, टाइम क्या है, आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले टेंस नाम के ग्रामर को सीखने से पहले, जो कि मेरे हिसाब से अंग्रेजी का बैकबोन है, इंग्लिश का बैकबोन है, अगर टेंस नाम के ग्रामर को बहुत अच्छे से सीख लिया जाए, उसकी एक एक यूज को सीख लिया जाए, तो ज्यादातर समस्याएं क्या दूर होंगी। पहली समस्या तो सबसे पहले ये दूर हो जाएगी कि जो बच्चे किसी भी अंग्रेजी के कॉन्सेप्ट को रटते हैं, जो किसी क्वेश्चन आंसर को रटते हैं, वो रटना उनका बंद हो जाएगा। वो किसी भी चीज के आंसर को ग्रामर यानी टेंस प्लस और भी एडिशनल ग्रामर की कैपेसिटी के दम पर वो किसी भी क्वेश्चन का जवाब खुद लिख सकते हैं बना बना के। उनको किसी भी लाइन को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए टेंस का ज्ञान स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। इससे पहले टेंस और टाइम को अच्छे से पहले समझ लीजिए कि व्हाट इज टेंस एंड व्हाट इज टाइम। चलिए देखते हैं। टेंस में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाई टेंस होता क्या है, टेंस कहते किसे हैं, होता क्या है टेंस। टेंस इज द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। टेंस क्या है? टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। लैटिन भाषा के टेम्पस वर्ड से इसका डेरिवेशन हुआ है, इसका निर्माण हुआ है। टेंस इज द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। टेंस क्रिया का अलग अलग रूप है। टेंस क्या है? क्रिया का अलग अलग रूप है। विच शोज, जो ये दर्शाता है क्या? टाइम ऑफ एन एक्शन, किसी काम के समय को दर्शाता है टेंस। एंड स्टेट एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब, और काम के द्वारा यानी वर्ब के द्वारा किसी भी काम की क्या स्टेट है, उसकी क्या अवस्था है, किस लेवल पे वो काम हो रहा है, कि हो चुका है, कि होगा। टेंस इस बात की पुष्टि करता है, जानकारी देता है। सो टेंस इज द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। टेंस क्रिया का अलग अलग रूप होता है। विच शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन, जो किसी भी काम के समय को दर्शाता है। एंड द स्टेट एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब, और क्रिया के द्वारा काम के कंप्लीटनेस को दर्शाता है, उसकी डिग्री को दर्शाता है, ये काम किस लेवल पे कंप्लीट हुआ है। जबकि टाइम क्या है भाई? देखा, द वर्ड टाइम यानी समय, टाइम स्टैंड फॉर अ कॉन्सेप्ट विथ विच ऑल मैनकाइंड इज फैमिलियर। टाइम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा आइडिया है, एक ऐसा वर्ल्ड वाइड विचार है विथ विच, जिससे ऑल मैनकाइंड, सारा मतलब मनुष्य जाति, मानव जाति इज फैमिलियर, परिचित है। और टाइम को डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरी में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की कैटेगरी में। जबकि टेंस को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अलावा भी सब कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, और टोटल मिला के 12 सब कैटेगरीज बन जाते हैं। किसके? टेंस के। लेकिन टाइम के 3 कैटेगरी है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। यानी टाइम क्या है? टाइम मात्र एक कॉन्सेप्ट है। टेंस क्या है? वर्ब का फॉर्म है। सेकंड पॉइंट, टेंस इज रिलेटेड विद द फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वेरी गुड। टेंस इज द रिलेटेड विद द फॉर्म्स ऑफ वर्ब। टेंस किससे जुड़ा हुआ है? वर्ब के फॉर्म से जुड़ा है। टाइम इज रिलेटेड विद द मीनिंग ऑफ वर्ब। टाइम किससे जुड़ा है? वर्ब के मीनिंग से, क्रिया के अर्थ से टाइम का लगाव है। क्रिया के रूप से टेंस का लगाव है। थर्ड पॉइंट,
टेंस इज अ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट। टेंस क्या है भाई? ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक व्याकरण से जुड़ा हुआ विचार है। किससे जुड़ा हुआ? व्याकरण से। टाइम क्या है? टाइम इज ए नॉन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट। टाइम को हम व्याकरण या भाषा में बांध नहीं सकते, जबकि टेंस को हम व्याकरण या भाषा में बांध सकते हैं। अलग अलग देश की व्याकरण, अलग अलग देश की जो भाषा है, टेंस उसके हिसाब से डिफाइन होता है। जबकि टाइम पूरा यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, ये ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट से बाहर है, इसमें ग्रामर का अधिकार नहीं है टाइम पे। फोर्थ पॉइंट, टेंस इज नॉट अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। टेंस यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल क्या होता है? जो पूरे ब्रह्मांड में एक जैसा हो, वो यूनिवर्सल है। लेकिन टेंस तो एक जैसा है ना, अलग अलग देशों के ग्रामर के हिसाब से, भाषा के हिसाब से टेंस का बंटवारा अलग अलग किया गया है। टाइम इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। टाइम तो भाई पूरी दुनिया में एक जैसा है। वो प्रेजेंट, यानी पूरी दुनिया के लोग प्रेजेंट टाइम को जानते हैं, पास्ट टाइम को जानते हैं और फ्यूचर टाइम को जानते हैं, चाहे उनकी भाषा जो भी हो, चाहे उनका ग्रामर जो भी हो। लेकिन वहां पे टाइम तो तीन ही प्रकार के हैं, इसलिए टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। टेंस डज नॉट डिनोट डेज, मंथ एंड ईयर। टेंस से दिन, महीने और वर्ष का पता नहीं चलता कि टेंस है। किससे पता चलता है? टाइम डिनोट्स डेज, मंथ और ईयर। टाइम से हमें समय के रूप का पता चलता है, डेज का पता चलता है, मंथ का पता चलता है, ईयर, इसी प्रकार और भी। इस प्रकार हमने देखा कि टेंस एंड टाइम बोथ आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यानी टेंस एंड टाइम बोथ आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये दोनों बिल्कुल एक हैं, अरे सॉरी बिल्कुल अलग है। इनको एक समझने की बिल्कुल भूल आप न करें। सबसे पहला काम, एक एग्जांपल देखते हैं। आई एम बाइंग, किसने कहा? आई एम बाइंग ए न्यू कार। मैं तो भैया एक नया कार खरीद रहा हूं। नेक्स्ट मंथ, अब समस्या कब खरीद रहा हूं भैया? नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। जब हम इस लाइन को वॉच करेंगे, हम इस लाइन में दो बातें, कोई पूछेगा भैया ये लाइन किस टेंस में, तो हम बताएंगे इस लाइन को हम प्रेजेंट टेंस में, ये लाइन प्रेजेंट टेंस में, देखिए एम लगा है, ओके। कोई पूछेगा इस लाइन में कौन सा टाइम यूज हुआ है, हम बोलेंगे टाइम यूज हुआ है फ्यूचर टाइम। कब खरीदोगे? आने वाले टाइम में, नेक्स्ट महीने, यानी समय है नेक्स्ट मंथ, यानी फ्यूचर टाइम। लेकिन टेंस क्या है? ग्रामर क्या है? प्रेजेंट है। इस प्रकार हमने देखा कि टेंस और टाइम बोथ आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इसलिए इनको एक समझने की भूल बिल्कुल न करें। अगर आपको टेंस और टाइम से रिलेटेड ये नॉलेज पसंद आया हो तो महर्षि ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में लिख करके भी बताइए ये ज्ञान आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।